हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की नई हॉरर कहानी की करते हैं शुरुआत। इस कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली की वो खौफनाक रात। वैसे तो सब लोग ये जानते होंगे कि दिवाली की जगमगाती हुई रोशनी की और लाइट का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये कि दिवाली की रात अमावस्या की भी रात होती है दोस्तों। और हर अमावस्या की रात काली शक्तियों का सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 25 साल का सुमित इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वो अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर बड़े आराम से घूम रहा था। तभी विजय की नज़र एक मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई, जहां पर उन्होंने एक सुंदर लड़की जो लाल साड़ी पहनी हुई थी, जो दिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला जाता है। जैसे ही दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि पूरा घर सजा हुआ था। उन्होंने बालकनी में खड़ी बड़ी सुंदर सी दिखने वाली लड़की नजर फिर से एक बार आ गई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का प्यारा सा इशारा भी कर दिया दोस्तों। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी दोस्तों। सुमित मेज से एक लड्डू का टुकड़ा उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वो नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, तब उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक और एक काली परछाई थी, जो सुमित को देखते ही कहीं गायब सी हो गई। दोस्तों, सुमित जैसे ही विजय को ये बात बताने के लिए ऊपर उठा, तो उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। ये सब देखकर सुमित बेहद ही घबरा जाता है। फिर अचानक घर में कहीं से फाइलों की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है। सुमित उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर एक पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखाई देती है। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बहुत बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही लाश थी दोस्तों। अब सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की उसे दिखाई देती है और उसे देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट से मुस्कान देती है। पर इस बार सुमित को वो मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। तभी अचानक घर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो जाती हैं। वह धीरे धीरे एक खंडहर में घर बदल जाता है। वो लड़की अब भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक दोस्तों, लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया, जिसे देखते ही सुमित और ज़्यादा डर गया। सुमित ये सब देखकर एक तरफ से सुन पड़ गया था। वो लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ बड़ी तेज रफ्तार से अब दौड़ने लगी। तब सुमित ने भी किसी तरफ अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे समझे सीधा घर से बाहर बड़ी तेज रफ्तार से भागने लगा। लेकिन वो लड़की भी अभी भी सुमित के पीछे एक चाकू लेकर आ रही थी। वो लड़की सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुमित तब तक बाहर उस घर से निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वो लड़की उस दरवाजे को अंदर से ही बहुत तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई
और फिर सुमित को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वो उसे घर के अंदर कैद सी हो गई हो। सुमित वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। ये दीपावली की रात खुशियों की रात थी, लेकिन सुमित के लिए ये बेहद डरावनी रात थी और कभी न भूलने वाली रात थी। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी माँ ने उसे बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बता दिया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में बेटा आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उस घर से भटकती रहती है। किसी को भी कभी भी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या भला क्यों की, और उस घर में कोई भी तब से नहीं जाता। ये बात सुनकर सुमित पूरी तरह से हिल गया। वैसे भी रात को काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन ये बात सुनकर अब वो दिन में भी डर गया था। वो ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ जो भी हुआ वो एक बुरा सपना था या फिर हकीकत। उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी भी वापस नहीं आया दोस्तों, और सुमित को आज भी दिवाली की खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। आज इस बात को करीब 10 साल हो चुके हैं दोस्तों, पर आज भी दिवाली की रात उसको ये पूरा मंजर उसके सामने होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें। और आप ऐसे ही रोचक और मनोरंजन और दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को आप फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।